वाह 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 वाह, तुम्हारी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। बात कर रही हूँ झूठी अंका की। वीडियो मैंने अभी देखा और मैंने सोचा क्यों ना एक रिव्यू बना ही दिया जाए। अब दीदी इतनी मेहनत करके वीडियो लाई हैं तो इतना तो बनता है। क्या हुआ, बग्गा बग्गी कहाँ है? का कल शिकायतनामा के बाद बग्गा बग्गी में हो चुकी है लड़ाई, या किसी और ने है आग लगाई? किसी ने तो तेरे को भी नहीं छोड़ा भाई, हैं? तो क्या हुआ है कहानी? ये तो बग्गा बग्गी देखो कब आते हैं, कब उनका वीडियो आता है ना। फ़िलहाल जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक बग्गा बग्गी नहीं आए हैं। अब आना होगा तो शाम तक आ जाएंगे, राती तक, है ना। तो चलो तब तक जो आई हैं उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। झूठी अंका, झूठी अंका। कुछ लोग कोमलिका कहते हैं, कुछ लोग झूठी अंका कहते हैं, कुछ लोग झूठी कहते हैं। हमारी दीदी है एक, इसके नाम है अनेक। क्यों? अब इसके काम भी तो ऐसे ऐसे हैं कि हरकतें भाई साहब, हरकतें दिनों दिन इनकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। कोई बात नहीं, हम इन हरकतों पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, है ना, एकदम लाइट वाइट लगाए के। तो चलो फिर हम भी शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। हमेशा की तरह सबसे पहले हम टाइटल की बात करेंगे। तो जो दीदी का टाइटल है, आज देख रहे हो कितना बोल रही हूँ मैं खुशी में। आए हाय, देख रहे हो विनोद कितना बोल रही हैं खुशी में। आग लगाने के बाद इनको खुशी होती है। एक तरीके से जब ये आग लगाती हैं तो इनका मेडिटेशन होता है ना। तो दीदी मेडिटेशन करने के बाद इतनी खुश होती है। आजकल मम्मी जी ने अब काम कर दिया है तमाम, है ना। तो दीदी हमारी खुश हो चुकी है। खैर, काहे की खातिर खुश है बताते हैं। दीदी अपना बर्थडे में कराएंगी पूजा। बड़ी कन्फ्यूजन है। कह रही हैं कि मैंने ऑर्डर भी कर दिए हैं, जो भी डेकोरेशन का दिवाली का मेरे आने से पहले वहाँ सामान पहुँच जाएगा। और मुझे डेकोरेशन करना बहुत पसंद है, मुझे पटाखे वटाखे छुड़ाना इतना नहीं पसंद है, लेकिन डेकोरेशन करना बहुत पसंद है। तो अब वैसे ये घर में मुझे रहना नहीं है, अभी यहाँ पे जाना है, दिवाली यहाँ नहीं मनाना है। फिर भी मैंने साफ़ सफाई बहुत कर दी, एकदम चकाचक कर दिया है, क्योंकि अब रहना नहीं है तो क्या हुआ, दिवाली नहीं मनानी तो क्या हुआ, आना तो यहीं है। ए दीदी, अपनी बहनियत बताओ नासपीटी। कह रही है कि तुम जो है यहाँ का हमको गोल्ड मेडल मिलेगा हम साफ़ सफाई नहीं करेंगे और तुम यहाँ डेकोरेशन का इतना सामान भेज दी हो। एक चीज़ हमको समझ नहीं आ रही दोस्तों, ये जो बात कर रही है कौन से घर की कर रही है? अब ये अपनी रेंटेड अपार्टमेंट जो लीज़ पे है 2 साल के लिए, उस घर में जाएगी या फिर ये मम्मी वाले हाउस में जाएगी? पूजा के लिए इसने कौन से पंडित से बात करी है? नहीं नहीं, लड्डू मिठाई पे भी आएंगे, अभी तो पहले हम पूजा, जन्मदिन और मिठाई और दिवाली पे हैं। क्योंकि दीदी का कहना है होली है, सॉरी दिवाली है 20 को और मेरा बर्थडे है 23 को। तो दीदी का जो बर्थडे है वो घर में होगा, अब यहाँ पर तो होगा नहीं। मुझे लग रहा है दीदी का बर्थडे शिमले की वादियों में होगा। शिमला मेरी जान, मैं तुझ पे कुर्बान। तो झुठियंका शिमला वाले घर में मनाएगी या मायके में मनाएगी, मतलब लेकिन जहाँ माँ वहाँ मायका, इनका कहना तो ये भी है। तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इनका ये जो सिलसिला है ये रुकेगा कहाँ, ये जो काफिला जा रहा है ये कहाँ जाएगा। और इन्होंने कौन से पंडित जी से बात करी है सामान के लिए? कहीं इधर आ दीदी, वो जो हमारी जीजी का पूजा पाठ कराते हैं, गोलू पंडित जीजा जी, जिनके आगे जी जिनके पीछे जी, गोलू पंडित जीजा जी, तुम सबके वही इनके घर के पुजारी हैं, वही इनके जीजा जी हैं। तो कहीं गोलू पंडित तो नहीं फिर ये सब काम कर रहे हैं? भाई समस्या विकट है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे कुछ। आप लोगन का कुछ समझ में आया होगा तो तनिक हमको भी समझाना हो सके तो। कहा कि हमें तो नहीं समझ में आया है, बिल्कुल भी नहीं आया है। अब बहुत मैं अज्ञानता की ओर जा रही हूँ, ऐसे ऐसे धीमे 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 अज्ञानता की तरफ बढ़ रही हूँ। तो
बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, समझ के परे हो गया है सारा कुछ। दोस्तों, अगर ये शिमला के किसी पंडित जी से बात करी हैं तो दूसरी बात है, और अगर ये घर जा रही हैं तो जब वहाँ सफाई नहीं करा है परेतिन ने, तो फिर ये डेकोरेशन का सामान क्यों मंगाई हैं? हाँ, अपने अपार्टमेंट, रेंटेड अपार्टमेंट के लिए अगर डेकोरेशन का सामान मंगाई तो दूसरी बात है। और अब तक तो दीदी पहुँच भी गई होगी, मान के चलो ये वीडियो पुराना है, जब कल वीडियो नहीं आया था तो दीदी रास्ते में थी, ठीक है। और ये वीडियो इनकी परसों की है, जब ये परसों अपना वीडियो बनाई थी कल डालने के लिए, लेकिन कल ये रास्ते में थी तो इन्होंने कल वीडियो बनाई नहीं। और फिर ये वहाँ पहुँची होंगी, फिर थक थुक गई होंगी, सो गई होंगी, सोची होगा वीडियो आज बनाऊँगी, सॉरी आज पब्लिक कर दूँगी। अभी ये आप मानो या न मानो शिमले में या फिर हिमाचल की धरती पे आ चुकी हैं, यही 100% श्योरिटी है, यही सच्चाई है। अब इसमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि मामला कहाँ गड़बड़ान है, कहाँ पर कुछ ऐसा वैसा चल रहा है, क्या इसी घर में है या फिर उस वाले घर में। दीदी ने एक कन्फ्यूजन और क्रिएट करी है कि बहुत जल्द आपको बहुत प्यारे प्यारे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। फिर ये भी बोली हो सकता है मिले, हो सकता ना भी मिले। तो ऐसे कौन से सीक्रेट वाले घर में रहने जाओगी जहाँ पे आपको वीडियो दिखाने में, बनाने में समस्या होगी? क्योंकि देखो, मायके में भी कोई समस्या नहीं, रेंटेड अपार्टमेंट में भी कोई समस्या नहीं, कहीं नौना तुमका ससुरारी तो नहीं ले जा रहा है तुम्हारी। अपनी ससुरारी तो वो जावा करता है, पड़ा रहता है, लेकिन हमारी दीदी उस घर में तो जाएगी नहीं। और उस घर में तभी जाएगी जब उनके जेठ जी कोठी में शिफ्ट हो जाएंगे, जो विगत कई वर्षों से बन रही है, अभी तक बन नहीं पाई है। वो कहा है कि अंबानी से भी अच्छी कोठी बन रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो तब तक तो दीदी उधर जाने से रही। अब मामला कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों, मामला गड़बड़ है, तनिको समझ में ना आई बात, तुमरे समझ में आई तो हमको भी ज़रा बताई, कहा कि हमारी तो तनिको समझ में ना आई। ये चीज़ गड़बड़ लग रही है मुझे, थोड़ा सस्पेंस लग रहा है, थोड़ा थ्रिलर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों, हो सके तो आप भी मुझे प्रतिक्रिया करके बताइए कि ये जो आज इसने खिलवाड़ खेला है, ये मुझे समझ नहीं आया। झूठी अंका खुल के नहीं बता रही है कि ये कौने घर जा रही है। मैं अपने घर जा रही हूँ सारा। अब अगर रेंटेड अपार्टमेंट में होते तो इसके पार्सल वहाँ किसने रिसीव करे, डेकोरेशन वाले। तो अगर मैं चारों तरफ से अपना समीकरण बिछाऊँ, सॉरी 1 सेकेंड दीजिएगा गाइस, थोड़ा सा। हाँ जी, अब अगर मैं चारों तरफ अपने समीकरण बिठाऊं तो मेरे समीकरण यही कहते हैं कि ये लोग जो जा रहे हैं, है ना, ये थोड़ा ऐसे फिर थोड़ा ऐसे फिर थोड़ा ऐसे करके हमको उल्लू बना रहे हैं। ये सीधे सीधे परेतिन के घर जा रहे हैं और गोलू पंडित जी इनके जन्म दिवस की एक पूजा पाठ कराएंगे। कह रहे थे दिवाली पूजा समझ लीजिए। वैसे मैं इसलिए पहले नहीं बताती हूँ क्योंकि कई बार मैं पहले बोल देती हूँ और फिर मैं पूरा नहीं कर पाती हूँ। पूरा नहीं होता तो अच्छा नहीं लगता। पूरा तब होगा जब तुम्हारे अंदर ऐसी मनोकामना होगी। कहते कुछ और फिर एकदम से प्लान कुछ और बनाए जाते हैं, एकदम से घूमने निकल जाते हो। तुम लोग हो मनमौजी। मनमौजी वो लोग होते हैं ना जो वो कभी एक प्लान पे रुकते नहीं हैं। अभी ये प्लान है, फिर उससे बेहतर कोई प्लान लगा घूमी घूमी करने का तो वहाँ निकल गए। ऐसे मनमौजी होते हैं। बहता पानी है ना, तो बहता पानी का कोई प्लान एकदम होता नहीं है। फिर बोलते हैं होता नहीं है, हम इसलिए बताते नहीं हैं। अरे करोगे तो होगा ना, जब टालोगे तो कहाँ से होगा। तो फिलहाल ये जो दीदी के जीवन की पूजा है, चलो पूजा से का बदलने वाला है। वैसे इन्होंने जब ये घर लिया है रेंटेड अपार्टमेंट, तो इन्होंने बोला था कि हम यहाँ पर भी पूजा कराएंगे, गृह प्रवेश कराएंगे। उसके बाद में कुछ नहीं हुआ और ये जाकर उसी रेंटेड अपार्टमेंट में कुछ दिन रहे। वैसे वहाँ पे रेंट पे उठाए, पैसे कमा रही हैं एयरबीएनबी के माध्यम से। ठीक है, नोना जीजा हमारा पैसा बनाना जानता है,
स्कीम बहुत है नोने के पास, पैसा से कैसे पैसा बनाए, समझे। माँ कसम, इतना लंबा ब्याज आता है झूठी अंका के पैसों से पैसा बना के। इतनी एफडियाँ हैं, इतना शेयर मार्केट में है, और इतना ऐसे प्रॉपर्टी कितनी है पता नहीं, समझे तुम लोग। एक टाइम था जब हमारी दीदी ने बहुत कमाया, जीजा जी को ना एकदम खोपड़ी बिठाया, बहुत ज़्यादा पैसे बन चुके हैं अब तक। खैर, तुम लोग जान ही रहे होगे पूरा पैसा कितना बना चुकी हैं अभी तक के, और आने वाले टाइम में भी और बनेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब ये चीज़ क्लियर हो ही जाएगी, कुछ टाइम और लगेगा। अब ये कह रही थी मुझे सामान ज़्यादा नहीं मंगाना है, जो है उसको ख़त्म कर रहे हैं, ग्रॉसरी कुछ नहीं मंगा रहे हैं, आज मैं बनाऊंगी। ऐसे इन्होंने बोला आज मैं बनाऊंगी, मुझे लगा कोई बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनेगा, दही तड़का। अरे भाई साहब, इनके घर के राष्ट्रीय खाना है दो चार, जैसे पीला चावल, दही तड़का, है ना, जिसको ये कभी कभी कढ़ी बोलते हैं, है ना, आलू वाली कढ़ी। तो ये सब इनके घर के राष्ट्रीय खाना। पहले पोहा वहा भी इसमें शामिल था, फिर पोहा को धीरे से बेदखल कर दिया गया। स्मूदी सब खूब बनाए ठासेंगे, और ब्लूबेरी वगैरह भी मतलब एक टाइम पे दबाए खाए हैं। एक कौनो चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो हाथ धो पीछे पड़ जाते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं अकेले, फिर दूसरा कुछ नया पकड़ लेते हैं। ये कहा है कि सेलिब्रिटीज़ के पॉडकास्ट वगैरह देखा करते हैं, तो उसमें अगर इनको कोई चीज़ ऐसी दिख जाती है तो उसको पकड़ लेते हैं। जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, अनुष्का शर्मा और प्रियंका चोपड़ा, ऐसे ये लोग जैसे कुछ भी अपना रहन सहन खान पान बताते हैं तो झूठी अंका तो तुरंत पकड़ लेती हैं। और छोटी दीदी तो दिलैक बहनों को बहुत देखती हैं, खासकर रुबीना की जो वाली बहन है ना रजत के साथ, जो नैना है ना, तो उसको बहुत देखती हैं, ज्योतिका दिलैक को, तो उसको बहुत कॉपी करती हैं। बड़ी वाली भी करती हैं दिलैक सिस्टर को, पर वो सेलिब्रिटीज़ को ज़्यादा करती हैं, क्योंकि वो अपने आप से ऊपर वाले अप लोगों को थोड़ा सा वो कॉपी करती हैं ना। ज़ीरो ऑयल वो बड़े बड़े कुक लोगों को फॉलो कर रखी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, समझे आप लोग, हाँ समझ गए होंगे। उसके बाद अब आते हैं थोड़ा मिठाई वितरण समारोह में। कह रही थी कि आज हम लोग बहुत खुश हैं, मेरी हेल्पर भी बहुत खुश हैं और ये भी खुश हैं, क्योंकि हम लोगों को मिठाई वितरण समारोह करने में बहुत अच्छा लगता है। एकदम से हम लोग तल्लीनता के साथ ये काम करते हैं मिठाई वितरण। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया, जिसमें से कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं, कुछ लोग थोड़ी देर में आएंगे, है ना। और उनकी जो मिठाई है वो बाद में जाएगी। दीदी ने चाय बनाई, चाय के साथ आज इन्होंने लड्डू खाए, क्योंकि जी ललचाए रहा न जाए, तो हेल्पर ने बोला दीदी क्यों ना चाय के साथ लड्डू हो जाए। भाई देखो इनके कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं, करेला ब्रेड चाय के साथ लड्डू। वैसे दीदी ने बताया कि वो चीनी काफ़ी टाइम से छोड़ चुकी हैं, और लगभग पहले 2 साल बोली, फिर बोली कहीं ज़्यादा ना हो, फिर 1.5 साल के आसपास बोली बस मेरी चाय पत्ती में जो होती है वो होती है चाय पत्ती, चीनी, दूध, है ना। मतलब दीदी शुगर छोड़ी है, चीनी नहीं। तो दीदी चाय पत्ती, चीनी, दूध लेती हैं, और दीदी ने शुगर छोड़ दी है बहुत पहले, तो लगभग 1.5 साल से शुगर नहीं लेती हैं। जैसे बाहर कभी पेस्ट्री वगैरह खा ली, है ना, वो दूसरी चीज़ है, उसमें शुगर नहीं होती है। जैसे हिमाचल गए, शिमला गए, जलेबी समोसे खा लिए, वो तेल में नहीं बनते हैं, और जलेबी में ना मैदा होता है और ना ही चीनी होती है। नहीं, उसमें शुगर नहीं होती, उसमें चीनी होती है, और वो पानी में ज़ीरो ऑयल में तले जाते हैं, तो इस वजह से उनको कोई समस्या नहीं होती खाने पीने में। ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हो, होपफुली समझ गए होंगे आप, है ना। मैं तो समझ गई, आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं, है ना, बहुत अच्छे से। और ये जो चीज़ें हैं, दीदी ने एक ग्रीन कलर का सूट भी ऑर्डर कर दिया है, जो कि वहीं पे जाके दिखाएंगी, पहनेंगी, तो आप लोग भी देख लीजिएगा जब पहनेंगी, ठीक है। और अब मान के चलो कि ये मम्मी के पास ही जा रही हैं। आई थिंक दिवाली ये शिमला वाले घर में नहीं, यहीं पे करेंगी, और उसके बाद ये अपना बर्थडे मनाने ज़रूर शिमले चली जाएंगी अपने
BHK में। अब खाली होगा, पर में सब लोग अपने अपने घर रहते हैं, तो जाहिर सी बात होम स्टे इनका उठा नहीं होगा। अब सब लोग इनके जैसे थोड़ी ना है पागल टाइप की त्योहारों में अपने घर को छोड़ के घूमे चल दें। अब बुद्धिजीवी टाइप के लोग घूमा करते हैं, है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि झुठियंका, तुम जितना यहाँ पे करी हो उससे ज़्यादा अब वहाँ करने वाली हो। वैसे तुमने जो लुकड़ी लगाई है काम कर गई है, पर इतनी ऐसा तो नहीं है फिर पहले बोली मेडल नहीं मिलेगा और अब काम में लगी पड़ी हूँ, क्योंकि उसने बोल दिया गन्ना से पेटी, हमने डेकोरेशन का सामान भेजा है, कतई अगर तूने इधर उधर मुँह चलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बस हाथ चला जल्दी जल्दी। लेकिन दीदी दूसरे घर में कहे कर्जा करेगी, प्रेतिन का घर प्रेतिन का है यार, शिमला में सजाएगी का। बहुत कन्फ्यूजन है भाई साहब, तुम लोग थोड़ी सहायता करो, क्योंकि मेरे तो बहुत कन्फ्यूजन आ रहा है। दीदी का 4 घंटा पहले वीडियो आया था, सिर्फ 2000 लोगों ने देखा है। 4 घंटा में 2000, कितने बढ़िया व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो इनकी एक्साइटमेंट। और हेल्पर को जब इन्होंने वो सारा लड्डू पड्डू दिया, उसने थैंक यू बोला और उसके बाद वो चली गई, है ना। जो आधे किलो की वो ब्रांड के इनके वो थे लड्डू पड्डू जो इन्होंने दिखाए। और कई बार दीदी का ऑर्डर कैंसिल हुआ है, आने से पहुँचने में बहुत टाइम लग गया। जैसे किसी ने बीच बीच में ना नज़र मारी, फिर दीदी ने 3 से 4 बार कैंसिल करा, फिर भी पूरी चीज़ें मंगाई, अब जाके पूरी चीज़ें आ पाई। खैर चलो, अभी के लिए इतना ही। बस यही कहना चाहूँगी कि आप सबको कैसा लगा बताना ज़रूर ये वीडियो रिव्यू में। और हाँ, अभी मिलते हैं लाइव में, तब वहाँ पर हम खुल के करेंगे वार्तालाप, थोड़ा अपना विचार व्यक्त करेंगे। प्रेतिन का लग रहा है अब मेडल मिल ही गया डेकोरेशन के सामान के रूप में, है ना। अब देखो दीदी इतनी अच्छी तो है नहीं कि बग्गा के लिए डेकोरेशन का सामान ले, नीचे वाले घर के लिए। तो प्रेतिन के घर के लिए ले सकती है, क्योंकि उसमें शायद एक कमरा हमारी दीदी का भी है। अब सच्चाई क्या है राम जाने भाई साहब, पर सुनने में यही आता है कि एक कमरा झुठियंका ने बनवाया, एक कमरा प्रेतिन ने बनवाया। हो भी सकता है यार, झुठियंका का एक कमरा साइड में होता है, तो वो हो सकता है साइड वाला कमरा जो बंद रहता है, कभी कभार ही जाते हैं, और झुठियंका उस कमरे में लेटती है जब जाती है, या नूना जीजा, है ना। तो मे भी वो कमरा इन्हीं का हो। तो चलो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब छोटी भी नहीं आई हैं जो पता चल सके कि भाई का सफाईनामा करी हैं, या मेडल लेना चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं, या फिर मजबूरी बस, क्योंकि मरता का ना करता। बड़ी दीदी का ऑर्डर आएगा तो छोटी की इतनी औकात नहीं है कि वो मना कर सके, है ना। चलो फिर शाम को मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। धनतेरस की एक बार आपको हार्दिक शुभकामनाएं फिर से।